बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत से जो हैं वो गैर रवायती फ़ैसले जो हैं वो किए और वो एडमिनिस्ट्रेटिव नौइयत के भी हैं। आज जो एक फ़ैसला है वो भी बड़ी दिलचस्पी का हामिल है कि उन्होंने जितने भी ये मर्सिडीज़ बेंज़ गाड़ियाँ आई थी चीफ़ जस्टिस साबका चीफ़ जस्टिस साहिबान के लिए या सुप्रीम कोर्ट के प्रोटोकॉल के लिए, उनको उनकी नीलामी का हुक्म दिया है और ये कहा है कि ये जो पैसा इससे मिलेगा वो आवाम की फ़लाह के लिए इस्तेमाल होगा। बड़ा अवामी किस्म का फ़ैसला है। मैंने जैसे कि बताया ना कि वो गैर रवायती फ़ैसले देने के लिए मशहूर हैं, तो ये फ़ैसला भी उसी नौइयत का है। ये हमें याद दिलाता है वो जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भैंसें और गाड़ियाँ नीलाम करने की बात हुई थी और वो फिर नीलामी हुई भी थी। बाकायदा उनको डिस्प्ले किया गया था उन गाड़ियों को, कीमती गाड़ियों को, जिनकी की मालियत करोड़ों अरबों रुपए थी। तो लेकिन ये कि इसमें ये जो मामले होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो शो ऑफ जो है वो उसका एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। यानी आप ये कर दें, फिर पता ही नहीं चलता कि जी वो पैसा आया तो कहाँ गया, किसको रिलीफ़ मिला और किस मद में ख़र्च हुआ। तो अमूमी तौर पर ऐसे फ़ैसले जब किए जाते हैं तो इनके लिए जो अवामी सताइश है वो बहुत मिल जाती है और इसी लिहाज से देखा जाए तो ये आज का फ़ैसला भी मैं समझता हूँ इस नौइयत का है। खैर इसकी डिटेल जानेंगे अदील से। आज आपने खबर दी है अदील कि जी वो गाड़ियाँ नीलाम हो रही हैं और ये चीफ़ जस्टिस साहब बड़ी वैसे गैर रवायती फ़ैसले मैंने बात की ना कि वो कभी कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को आला दिया ना लिखा जाए, कभी कहते हैं कि जी ये सरकारी ओहदेदार को सर ना लिखा जाए। तो ये आज का फ़ैसला क्या है? सर, आज का फ़ैसला मैं तो इसको खुशाइंद इस वजह से कहूँगा कि एक तो इस ख़त के अंदर वो ख़ुद लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के या ओवरऑल जो जजेस साहिबान हैं, उनको 2-2 गाड़ियाँ रूल्स के मुताबिक दी जाती हैं तमाम जजेस को। और उसके अलावा ये 2 गाड़ियाँ, एक मर्सिडीज़ बेंज़ है जिसकी तकरीबन कीमत भी ये बताई जा रही है 61 मिलियन, और उसके अलावा 61 मिलियन रुपए। हाँ जी, और उसके अलावा जो दूसरी गाड़ी है बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र, जो पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी थी, वो लाहौर हाई कोर्ट में ही, लाहौर सुप्रीम कोर्ट का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर पार्क्ड है एक तवील अरसे से। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये गाड़ियाँ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दौर में आई थी। दोनों गाड़ियाँ? एक गाड़ी जो मेरे ख्याल से उनके दौर में आई थी, दूसरी गाड़ी शायद पहले से है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये गाड़ियाँ मैंने इस्तेमाल नहीं की, यानी क्योंकि रजिस्ट्रार बता रहे हैं और ख़त उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस के बिहाफ पे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये दोनों गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की, लिहाजा ये गाड़ियाँ वापस की जाती हैं। और उसके बाद आगे एक स्टेप फर्दर जो मेरे ख़्याल से गैर ज़रूरी था, उनको अव्वल तो यही चाहिए था कि जिन मुतलका इदारों की ये गाड़ियाँ अगर वापस करना थी तो उनको वापस कर देते, प्लेन एंड सिंपल। उन्होंने आगे जाकर उनको कहा कि आप इनकी ऑक्शन करवाएं और उसके बाद जो रकम आप इससे हासिल करें उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करें। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेप फर्दर लिया है, जो काम उनका नहीं है वो भी अब हुकूमत को बता रहे हैं वो काम करने का। ये बेसिकली तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो इदारा डिसाइड करेगा उन्होंने इस गाड़ियों का क्या करना है और उसके बाद उस रकम का क्या करना है। और ये एग्जेक्टिव का मेरा ख्याल है इख्तियार बनता है, चीफ जस्टिस का उसमें कोई अमल दखल होना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है इस स्टेप की कि उन्होंने ये गाड़ियाँ वापस की हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और माजी में आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी यही रिवायत एक कायम की थी, उन्होंने खैर वापस नहीं की थी। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि वो बतौर चीफ जस्टिस ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी को ही इस्तेमाल किया था। प्राइवेट से मुराद जो उनको वैसे एज जज अलॉट थी होंडा सिविक। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो खैर अपनी एक उनकी प्राइवेट गाड़ी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से है भी सनी या कौन सी गाड़ी है, निसान की कोई गाड़ी है। और अब आकर ये जो फ़ैसला है मैं इसको सर जोड़ रहा हूँ इमरान खान साहब के उस ऑस्टेरिटी कैंपेन के साथ। आपको याद होगा जब वो आए थे, वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने एक पूरा ये एक आप कह सकते हैं नैरेटिव लिया था, भैंस से मिली लाभ। बहुत से लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था और टू सम एक्सटेंट हमने खुद उस मामले को बहुत ज़्यादा वो कर दिया। लेकिन अगर आप देखें सर, ये जो फ़ैसले होते हैं इनसे बेशक फ़ंड्स तो रेज़ नहीं हो जाते, कोई बड़ी अमाउंट नहीं आ जाती आपके पास कि मुल्क को उससे फ़ायदा हो, लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट दिया जाता है आला ओहदेदारों की जानिब से और नीचे वाले जो होते हैं उनको भी ये एहसास होता है कि हमारे ऊपर जो अफसरान बैठे हैं, जो आला ओहदों पर लोग बैठे हैं, वो क्या सोच रखते हैं। तो इसका एक इफ़ेक्ट तो आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल नीचे वाले लोगों पर भी पड़ता है। और उसके बाद फिर अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कम अज़ कम ये सवाल पूछने में हक़ बजानब होंगे कि कौन सा शख्स है, कौन सा ओहदेदार है जो गैर ज़रूरी
जो गैर मामूली मराहत हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो ख़ुद दो इस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे होते तो फिर वो इस तरह हक बजानब भी नहीं थे। और यही बात इमरान खान साहब से थी। तो मैं तो आज ये कह रहा था कि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी इमरान खान साहब के उस इक़दाम को सराहा, एंडोर्स किया और एक अमली उस पर अपना उन्होंने रद्द-ए-अमल भी दिया इक़दाम उठाते हुए। नहीं, अदील आपकी बात बिल्कुल सेट है कि एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर सेट की है उन्होंने कि जी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अदील ये एग्ज़ाम्पल्स जो है ना वो हम देखते हैं अमूमन ये लिप सर्विस तक या जिसे शो ऑफ तक महदूद होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए अहदेदारान बड़े-बड़े ओहदों पे, जो कोई आके कहता है जी कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, कोई आके कहता है जी मैं मराहत नहीं लेता, और यानी ये तनख्वाह नहीं लेने वाली बात तो हमारा यानी कि एक मज़ाक ही बन गई है। तो बुनियादी तौर पर इसके पीछे जो स्पिरिट है वो वही होनी चाहिए जो आपने बताया कि ये तमाम ओहदेदारान जो हैं ये यानी सरकारी जो मराहत या इस तरह के इस्तेमाल करते हैं उनको उन सब के लिए ये पूरी ब्यूरोक्रेसी पर ये चीज़ जो है वो लागू होनी चाहिए। और चीफ़ जस्टिस का तो ये दायरा इख्तियार भी है और दायरा कार भी है कि वो अगर समझें तो इस चीज़ का नोटिस लें कि ब्यूरोक्रेसी में जो ये इस हद तक ये गाड़ियों के पूरे पूरे पूल बने हुए होते हैं और उनका मिसयूज़ किया जाता है। सरकारी नंबर की गाड़ियाँ होती हैं जो कि प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी गदगन होनी चाहिए। अगर इसी को आप रोक लें तो कम अज़ कम जो है वो इस हमने के कौमी ख़जाने को एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक वो हो जाएगा, बूस्ट मिलेगा। और न सिर्फ ये बल्कि जो इन गाड़ियों को लिए जो मुफ्त का पेट्रोल इस्तेमाल होता है, जो कि बाकायदा तौर पर मराहत के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर अगर कदगन लगे और उसको रेगुलेट किया जाए, मैं कदगन की भी नहीं बात कर रहा, उसको रेगुलेट अगर सिर्फ कर लिया जाए कि जी उसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो आपको अरबों रुपए की बचत जो है वो हो सकती है कौमी ख़जाने में। और यही वो मामला है कि जिससे आप कम अज़ कम रिलीफ देने के लिए, जहाँ आप गिला करते हैं कि जी पैसे नहीं हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है और आवाम को जो है एक रोटी भी जो है वो भी महंगे दामों मिल रही होती है, तो कम अज़ कम ये है कि वो ये वहाँ पर इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन होना यही चाहिए कि ये सिर्फ इस हद तक शो ऑफ तक के लिए महदूद ना हो और ये सिर्फ चीफ जस्टिस का ही रोल मॉडल होने से, बन जाने से ये कौमी ख़जाने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़े पैमाने पर और ऊपर से लेके नीचे तक ये सिलसिला जो है वो लागू किया जाए, तो तब कहीं इसके समराज जो हैं वो सामने आएंगे। और अभी तक वैसे माफ़ कीजिएगा, अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। हमारी तारीख़ गवाह है कि हमारी तारीख़ में कभी भी ब्यूरोक्रेसी में रिफ़ॉर्म्स लाने की बात हुई है, इस तरह की तजावीज़ आती रहती हैं, लेकिन कभी भी उन पर अमल नहीं हुआ। तो होना यही चाहिए कि लार्जर स्केल पे कोई चीज़ हो तो ताकि उसका फ़ायदा हो, वरना ये छोटे-मोटे जो हैं ये कॉस्मेटिक मेजर्स कहलाते हैं, ये लिप सर्विस कहलाती हैं, इसका कोई कौमी ख़जाने पे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। थैंक यू।